अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर मैं अंदर गया तो मैंने आमिना से कहा, ऐ आमिना जरा अपने लगते जिगर को दिखा दो। ये हजरत आमिना मेरे सरकार की वालिदा माजिदा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान हैं। इरशाद फरमाया कि मेरे लगते जिगर को दिखाओ। हुजूर के वालिद का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था, सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले सरकार के वालिद का इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब खुशियां मनाने वाले थे। आगे बढ़े और हजरत आमिना से कहा, आमिना जरा अपने लगते जिगर को दिखा दे। हजरत बीबी आमिना जब सरकार के रुखे अनवर से कपड़े को हटाती हैं तो पूरे अंगने में उजाला फैल जाता है, रोशनी फैल जाती है और पूरे कमरे में मुश्क अंबर की भीनी भीनी खुशबू महक उठती है और माहौल अजीब हो जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर रसूलुल्लाह को अपने गोद में लेते हैं। एक तरफ अरब का चांद है, एक तरफ आसमान का चांद है। फैसला क्या किया जाए? तो शायर कहता है, मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके कदमे पाके चांद को कुर्बान करता हूं। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। चांद को जो रोशनी मिली है वो रसूलुल्लाह के कदमे नाज के बरकत के सदके मिली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर बीबी आमिना के बाद मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर काबे की तरफ चला कि अल्लाह के घर में ले जाकर के बरकत हासिल करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जैसे जैसे मेरे कदम काबे की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे काबा रसूलुल्लाह के कदमों की तरफ आ रहा था। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत से लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर इस बयान को यहीं हम छोड़ देते हैं। अरब का दस्तूर ये था कि अरब की औरतें बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया करती थी। दूध पिलाने के लिए भाड़े की औरतें आती थी। कबीले बनु साद जो बड़ा मशहूर कबीला था, मक्कतुल मुकर्रमा के बच्चों को दूध पिलाने की ड्यूटी उनकी लगी हुई थी। हजरत जब मक्के में कोई रईस के घर बच्चा जन्म लेता था तो कबीले बनु साद की औरतें आकर बच्चे को ले जाया करती थी। उन्हीं कबीले में एक प्यारा नाम है जिन्हें हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। लोग कहते हैं हलीमा ने मेरे नबी को पाला, मैं कहता हूं मेरे नबी ने हजरत हलीमा को पाला। होते कहां खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। उसी कबीले में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आज मक्के में कबीले बनु साद की बहुत सी औरतें आई हैं। दौलत वालों के बच्चों को ले लिया, अमीरों के बच्चों को ले लिया, सरदारों के बच्चों को ले लिया कि बदले में रेशम के कपड़े मिलेंगे, बदले में खजूर की गोनियां मिलेंगी, बदले में दिरहम सोने के सिक्के मिलेंगे। रसूलुल्लाह को यह कहकर के औरतों ने छोड़ दिया, बाप का साया सर पर नहीं है, दादा गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, हमें बदले में क्या मिलेगा? ये बच्चा तो यतीम है। बड़ी बदनसीब औरतें थी जिन लोगों ने मेरे नबी को छोड़ा। ये बच्चा यतीम नहीं, यही तो रहमतुल लिल आलमीन है, यही तो दोनों आलम का ताजदार है। मगर नसीबा हजरत हलीमा सादिया का बेदार होना था। हलीमा सादिया हजरत बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर के झोली फैला करके कहती हैं, बहन अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दो, मैं दूध भी पिलाऊंगी, परवरिश भी करूंगी। हलीमा सादिया को हजरत बीबी आमिना ने जब बच्चे को दे दिया, हलीमा सादिया का बयान है, हमने अपनी शहादत की उंगली रसूलुल्लाह के होठों पे जैसे ही मस किया मेरे नबी मुस्कुराने लगे। सरकार मुस्कुरा दिए तो खुदाई मुस्कुराने लगी। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हलीमा सादिया कहती हैं, जिस सवारी से मैं कबीले बनु साद से चल करके आई थी, मेरी सवारी कमजोर थी, उसके हड्डियों में मग्ज नहीं थे, उससे चला नहीं जाता था। मगर जब मैं वापस जाने लगी तो मेरी सवारी को ऐसा लग रहा था जैसे पर लग गए हों। उड़ती चली जा रही है, उछलती चली जा रही है, मचलती चली जा रही है। औरतों ने पूछा, हलीमा क्या तूने सवारी बदल दिया है? हलीमा ने कहा, बहनों सवारी नहीं बदला है, सवार बदल गया है। मेरी उठनी पे अहमद मुख्तार आ गया है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है,
जब वो समंदर के किनारे से गुजरती थी तो समंदर के लहरों से रसूलुल्लाह पे सलामी की आवाज आती थी। जब पहाड़ों के करीब से गुजरती थी तो पहाड़ की चोटियों से रसूलुल्लाह पे सलामी की आवाज आ रही थी। हजरत हलीमा कहती हैं पत्तों से रसूलुल्लाह पे सलामी की आवाज आ रही थी। मैं अपने जब कबीले में लेकर के गई तो बगैर मौसम के फल लग गए। मेरे खानदान, मेरे कबीले में कहत पड़ चुका था, सूखा पड़ चुका था, घास नहीं था, जानवरों के अंदर दूध खुश्क हो चुका था। मगर नबी आए तो इनकलाब लेकर के आए। सारे जानवरों के अंदर दूध की सैराबी हो गई और हर शहर जानिब हरियाली हो गई। बेमौसम फल लगने लगे। पूरे कबीले में शोर मच गया। हलीमा के घर एक बरकत वाला बच्चा आया है, एक रहमत वाला बच्चा आया है। हजरत हलीमा सादिया जब रात में बैठकर पैगंबर को दूध पिलाती थी तो पूरे आंगन से नूर का धारा निकलता था। पड़ोस की औरतों ने आकर के पूछा, बहन हलीमा क्या रात भर तू आग जला करके रखती है, उजाला कैसा है? हलीमा ने कहा, मेरी बहनों ये उजाला आग का नहीं है, ये उजाला जलवे रसूल पाक का है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया था, अंधेरे कमरे में चले जाते थे तो उजाला फैल जाता था। मेरे सरकार मुस्कुरा दिए थे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से गिरी हुई सुई मिल गई। रसूलुल्लाह के कदर मंजिलत को कौन समझ सकता है? इसलिए जो बंदे मोमिन नबी का वफादार है वो अपने आका का जश्न मनाता है, अपने आका का तस्करा करता है, अपने आका की अंजुमन कायम करता है। मेरे सरकार के कदमे नाज पर कुर्बान जाओ। सरकार का बचपना है, अभी दूध पीते मेरे नबी हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसे अल्लाह ने एक बेटा दिया था, मगर बेटा ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया था कि तमाम डॉक्टरों ने कह दिया तो अपने बेटे को वापस लेकर के जा, इसकी बीमारी आसमानी है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, अगर इलाज है तो सिर्फ मौत इलाज है। पड़ोस की औरत थी, उसने सुना था हलीमा के घर एक बच्चा आया है, एक रहमत वाला बच्चा आया है। एक प्याला लेती है और हजरत हलीमा की खिदमत में आकर के कहती है, बहन मैंने सुना है तुम्हारे घर एक बहुत बरकत वाला बच्चा आया है, मेरा बेटा बीमार है, हकीमों ने कह दिया है तेरे बेटे की जिंदगी का पैमाना लबरेज हो गया है, एक काम कर ये प्याला ले और अपने बेटे के कदमों का धोवन उतार करके दे दे। हजरत हलीमा प्याला लेती हैं और पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चमकती और महकती हुई एड़ियों को धो करके औरत के हवाले कर देती हैं। वो औरत जैसे ही अपने बीमार बच्चे को पानी पिलाती है, चंद कतरे हलक के नीचे उतरे ही थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। आला हजरत सरकार मंजर कसी करते हुए लिखते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सात चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। हजरात ये जिक्र नबी, जिक्र मुस्तफा सिर्फ खुलूस और मोहब्बत के लिए किया जा रहा है। यहाँ ना रियाकारी है ना दिखावा है। महीना रसूलुल्लाह का था, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि नबी का जिक्र खैर हो जाए। प्रोग्राम मस्जिद में होना था लेकिन कैंसिल करके हम यहाँ ले आए कि उसमें 2-4 ही लोग बैठते, इसलिए यहाँ पर तमाम लोगों को ये शर्फ मिल गया। ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, उसको कोई मारो तो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। नबी करीम फरमाते हैं, इंदा ज़िक्र सालिहीना तंज़ीलुर रहमा, जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वह अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी क्या है? नबी रहमत फरमाते हैं, जहां जिक्र खुदा हो, जहां जिक्र मुस्तफा हो, वो जन्नत की क्यारी। हजरात ये कुत्तों के भूखने के बारे में इसमें हंसने की बात नहीं है। जब अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है तो शैतान भागता है तो कुत्ते उसे देख करके भूखा करते हैं। ये हदीस शरीफ में, अजान की आवाज सुनकर शैतान बहुत तेज भागता है, कुत्ते उसे देखकर भूखा करते हैं। इसमें भी एक राज है।
लिहाजा वो जानवर है उन्हें हटा दिया जाए, उधर ध्यान ना करो, ध्यान इधर करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कद्र मंजिलत पर कुर्बान जाओ। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई, हजरत हलीमा सादिया ने ला करके बीबी आमिना के हवाले कर दिया। 4 साल की उम्र में उनको हवाले कर दिया। 6 साल की जब उम्र होती है तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। आपकी उम्र जब 8 साल की होती है तब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल का वक्त करीब आ गया, तो आपने अपने बेटे अबू तालिब को तलब किया, कहा मेरे बाद इस बच्चे की किफालत तुम करोगे, परवरिश तुम करोगे। वादा किया और पूरी जिंदगी वादे के मुताबिक सरकार की खिदमत करते रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद एक मेरे नबी की उम्र जब 12 साल की हुई तो पहली मर्तबा आपके चचा जनाब अबू तालिब नबी को लेकर के एक तिजारत के लिए तशरीफ ले गए। तिजारत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनके साथ गए हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से हजरत शहर, वो जो मुल्क था, वो जो सूबा था, मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम की दूरी बहुत दूर पर थी। सरकार को साथ में लेकर जनाबे अबू तालिब तिजारत के लिए सामान ऊंट के कजावे पे लादा जाता है। ऊंट के कजावे पे लेकर मुल्क शाम की तरफ सफर करते हैं। मुल्क शाम सफर करने के बाद अबू तालिब साथ में हैं, काफिले के लोग साथ में हैं। मेरे सरकार की उम्र सिर्फ 12 साल की है। एक अबा पहने हुए हैं, एक कुर्ता पहने हुए हैं। ऊंटनी पे सवार होकर जब मुल्क शाम पहुंचते हैं तो एक चर्च नजर आता है, गिरजाघर नजर आता है, ईसाइयों का इबादत खाना नजर आता है। ईसाई देख एक पादरी था जिसकी उम्र 120 साल की थी। अबू तालिब सोचते हैं कि रात अंधेरी है, लाओ सफर में दूर जाने से बेहतर है कि यही रात गुजार लिया जाए। तो पादरी से जाकर के इजाजत लेते हैं कि अगर तू हमें इजाजत दे दे तो आज की रात हम यही बसर कर लें, कल यहां से कारवां हमारा चला जाएगा। पादरी इजाजत दे देता है। पादरी जब कलीसे से बाहर निकलता है तो क्या देखता है, एक दरख्त है, दरख्त के नीचे मेरे नबी जैसे ही अपनी सवारी से कदमे नाज को जमीन पे रखते हैं, दरख्त की टहनियों ने झुक करके रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा ले लिया। पादरी ये देखता है, हैरत ज़दा होकर अंदर जाता है, एक पुरानी संदूक खोलता है, एक बोसीदा बहुत पुरानी किताब खोलता है। कभी उस किताब को देखता है, कभी रसूलुल्लाह के चेहरे को जो अल्लाह की खुली हुई किताब है, कभी उन्हें देखता है। इतना देखने के बाद वो बेकरार होकर बाहर आया। काय कबीले के लोगों, सरदार कौन है तुम्हारा? अबू तालिब को लाया गया जो सरकार के सगे चचा थे, हजरत अली शेर खुदा के वालिद थे, जिन्हें अबू तालिब कहा जाता है। अबू तालिब को बुलाया गया। पादरी आकर के कहने लगा, कहां से आए हो? कहा हम मक्कतुल मुकर्रमा से आए हैं। कहा कौन सा मक्का? वो मक्का जहां खजूरों के बागात पाए जाते हैं। कहा हाँ वही मक्का। कहा वही मक्का जहां पहाड़ों का सिलसिला है। कहा हाँ वही मक्का। कहा वही मक्का जहां अल्लाह का घर है। कहा हाँ वही मक्का। इतना कहना ही था। पादरी कहता है, ऐ अबू तालिब तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, यह बच्चा आम बच्चा नहीं है, यही बच्चा तो सारे नबियों का मालिको मुख्तार है, यही बच्चा तो दोनों आलम का ताजदार है। हमारा मशवरा मानो, इस बच्चे को लेकर के तुम वापस चले जाओ, वरना अगर यहूदियों ने देखा तो इन्हें कत्ल कर देंगे। पादरी को क्या खबर थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पादरी ने कहा, जब पादरी वो दूसरी मर्तबा जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर को ले गए और हजरते खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम भी साथ में मैसरा था, तो मैसरा से पादरी ने कहा, यही वो बच्चा है, यही वो नौजवान है जो तमाम नबियों का सरदार है। अगर मैं जिंदा रहता, जब मक्के के लोग इन्हें अपने घर से बाहर करेंगे, अगर मैं जिंदा रहता तो मैं इनका साथ देता और इनके नालैने पाक को धो करके अपने सर का ताज बना था। होते कहां खलील बिना, काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हजरात, ये जिक्र मुस्तफा है, जिक्र खुदा है, जिक्र रसूल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब 18 साल की नहीं बल्कि 26 साल की कमारी जिंदगी देखिए। कौसर सरसबील से धुली हुई जवानी मेरे नबी की है। लेकिन सबसे पहले
जो अपनी शरीके हयात मुंतखब करते हैं, सबसे पहले जो बीवी से शादी करते हैं वो किसी कुंवारी से नहीं किया, 40 साल की बेवा से किया। हजरत खदीजतुल कुबरा 2 मर्तबा उनकी शादी हो चुकी थी, 2 मर्तबा उनके शौहर इंतकाल कर चुके थे और दोनों शौहर से बच्चे भी थे, मगर मक्का की रईसा थी, अफीफा थी, पारसा थी, एक बहुत बड़ी अमीर और कबीर औरत थी। उन्होंने फैसला कर लिया था अब मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन जब सरकार के रुखे ज़ेबा को देखा तो पैगामे निकाह दे दिया। मेरे नबी ने पैगामे निकाह कबूल करके कहा 40 साल की बेवा, कहा 26 साल के कमारे रसूलुल्लाह शादी करके अपनी उम्मत के नौजवानों को पैगामे अपने दे रहे हैं। है मेरे उम्मत के नौजवानों, अगर कोई लड़की बेवा हो जाए तो उसे अभागन न कहना, उसे शादी करके सुहागन बनाकर अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करना। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला। मेरे सरकार के एक एक जिंदगी के एक एक पहलू पर कुर्बान जाओ, मेरे सरकार के जिंदगी की एक एक सुन्नत पर कुर्बान जाओ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरात, ये प्रोग्राम ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए कि इन्हें दूर जाना है, रात का सफर है। ये प्रोग्राम हुसूल बरकत के लिए किया गया है, इसलिए थोड़ी देर गुफ्तगू करके मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, रसूल आए, बहार लेकर के आए। उस जमाने को याद करो जब नबी ने पैदाइश के वक्त हम गुनहगारों को याद किया था, रब्बे हबली उम्मती। मेरे नबी मेराज में तशरीफ ले गए, वहां भी हम गुनहगारों को याद किया। हद तो ये है, नबी करीम को जब कब्र अनवर में उतारा गया तो सरकार के लम्हाए नाज हिल रहे थे। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, मैंने अपना कान रसूलुल्लाह के लबों के करीब किया तो रब्बे हबली उम्मती की सदा आ रही। रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह हमारी उम्मत की मगफरत फरमा। अपने उम्मतियों से रसूल किस कदर प्यार कर रहे हैं। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल गिरते जाएंगे और हम उठाते जाएंगे। मेरे नबी ने अपनी उम्मत से किस कदर प्यार किया है, अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत किया है। मैं हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया जब सूरह तौबा नाजिल हुई तो सरकार रोते हुए अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए। 3 दिन तक आप मदीना तैयबा से बाहर थे, पूरे मदीने में कोहराम मच गया। नबी कहाँ चले गए, हसनैन करीमैन रो रहे हैं, नाना जान कहाँ चले गए, खातून जन्नत रो रही हैं, बाबा जान कहाँ चले गए, सहाबाए किराम बिलक रहे हैं, अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो असहाबे सुफ़्फ़ा में से है। सहाबी रसूल जब उनका मकाम आता है, उनकी बेकरारी हद से बढ़ जाती है तो वो रसूलुल्लाह को तलाशने के लिए जंगल का सफर करते हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं, मेरे नबी जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाया करती थी। सहाबी सुनते हुए जंगल में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, एक बकरियों का चरवाहा बकरियां चरा रहा है, पहाड़ के दामन में चरा रहा है। मैंने उससे जाकर पूछा, ऐ बकरियों का चरवाहा, क्या मेरे नबी को तूने यहां से गुजरते हुए देखा है? चरवाहे ने कहा, ऐ आने वाला इंसान, मैं तेरे नबी को नहीं जानता। चरवाहा मुसलमान न था, इसलिए वो नबी को पहचानता नहीं था। कहा, मैं तेरे नबी को तो नहीं जानता, लेकिन ये सामने जो पहाड़ी है इसके अंदर एक गुफा है, उस गुफा से 3 दिन से दर्द में डूबी हुई आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत अबू हुरैरा जब इतना सुनते हैं तो समझ जाते हैं मेरे नबी के अलावा कौन रो सकता है। दौड़कर गुफा के अंदर गए, क्या देखते हैं, मेरे नबी अपनी पेशानी को एक पत्थर पे रख करके सजदा करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। ना रसूलुल्लाह के खानदान तो ऐसे ही जन्नती हैं जैसे जन्नत का होना यकीन है। क्या जरूरत थी नबी को रोने के लिए? अगर रो रहे हैं तो हम जैसे गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए, सियाकारों के लिए। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे बक्ते का भला हो। हजरात, ये खबर जब मदीने में फैलती है तो पूरा मदीना पहाड़ की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है।
हजरात लोगों ने जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठाइए। मेरे नबी ने नहीं उठाया। मजबूर होकर सहाबा ने मशवरा किया, ये ऐसे सर को नहीं उठाएंगे, इनकी शहजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक खबर भेजी जाए, वो आकर के सिफारिश करेंगे तो रसूलुल्लाह सजदे से सर को उठा लेंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक सहाबाए किराम की औरतें हाजिर हुई, पता दिया कि आपके वालिदे गिरामी फला पहाड़ी में रो रहे हैं। हजरत फातिमा सहाबाए किराम की बीवियों के साथ उस पहाड़ में जाने का फैसला करती हैं। अपने जिस्म पर जो दुपट्टे ओढ़ती हैं, एक रिवायत में है उसमें 72 टुकड़े लगे हुए थे, 72 पेबंद लगे हुए थे। वो खातूने जन्नत जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर में गुजरेंगी तो 70,000 हूरों की झुरमुट में गुजरेंगी। निदा देने वाला कहेगा, महशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। वो फातिमा जब दुनिया की जिंदगी गुजारती हैं तो अपने दुपट्टे में 72 पेबंद लगा करके गुजारती हैं। अल्लाह तबारक ताला उन पर रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम जिनका आंचल न देखा महौफ बहन ने, फातिमा तेरी शौकत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा ने अपने इंतकाल के वक्त हजरत अली शेर खुदा से कहा था, मेरे सरताज, मेरे इंतकाल के बाद मेरी लाश को दिन के उजाले में ना निकाला जाए, रात के अंधेरे में निकाला जाए, ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरे लाश पर भी ना पड़े। ये मकाम था हजरत खातून जन्नत का। हजरत फातिमा जब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं, बाबा सजदे से सर को उठाइए। आप उठाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सजदे से सर को नहीं उठाया तो एक रिवायत में यह भी है कि हजरत फातिमा ने कहा, बाबा जान आप अपनी उम्मत के लिए गम ना कीजिए, कल क़यामत के दिन मेरे बेटे हुसैन के खून के सदके में अल्लाह आपकी उम्मत को माफ फरमा देगा। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे खुद कहे मक्ते का भला हो। मेरे नबी ने सजदे से सर को उठाया। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह की जाते गिरामी पर, कुर्बान जाइए नबी रहमत पर। हजरत बिलाल जैसा आशिक कौन हो सकता है? हजरत बिलाल का चेहरा काला है, मगर कल क़यामत के दिन हजरत बिलाल जन्नत में ऐसे होंगे कि उनके हुस्न से जन्नत के दरो दीवार चमक रहे होंगे। ये मर्तबा कैसे मिला? ये मर्तबा नबी के इश्क में मिला, नबी की मोहब्बत में मिला, नबी के प्यार में मिला। हजरत बिलाल रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद यमन चले गए। एक दिन मेरे नबी ने ख्वाब में फरमाया, बिलाल क्या तुम मुलाकात के लिए नहीं आएगा? रात में बिलाल रोते हुए उठते हैं, रसूलुल्लाह से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। कई दिन यमन से सफर करने के बाद बिलाल जब मदीने में आए, पूरे मदीने में कोहराम मच गया। रसूलुल्लाह के मुअज्जिन बिलाल आ गए हैं, बिलाल आ गए हैं। लोग दौड़ दौड़ कर हजरत बिलाल से मुलाकात के लिए आए। हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अली शेर खुदा भी हैं। बिलाल आए, रसूलुल्लाह की कब्र अनवर मिट्टी अभी कच्ची थी, बिलाल आए, दीना दीवाना वार रसूलुल्लाह के कब्र अनवर से मिट्टी को उठाया, अपने चेहरे पे मलने लगे। या रसूल अल्लाह, अब मैं किसे जियारत करूंगा, किसे देखूंगा? हजरात लोगों ने कहा, बिलाल आ गए हो तो एक मर्तबा वही अजान सुना दो जो रसूलुल्लाह के जमाने में सुनाया करते थे। बिलाल ने कहा, मुझे मजबूर न किया जाए। जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचता था तो मैं अपने सर को घुमाकर जब नजर डालता था तो मिंबर शरीफ पर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा करता था। अब मैं नहीं देखूंगा तो मुझे यकीन मानो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने बहुत इसरार किया, बिलाल तैयार न हुए। लोगों ने मशवरा किया, चलो बिलाल ऐसे नहीं मानेंगे, हसनैन करीमैन अभी बच्चे हैं, उन्हें लेकर के आओ। वो कहेंगे तो बिलाल मजबूर होकर के मानेंगे। हसनैन करीमैन तशरीफ लाए, कहने लगे, बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना के जमाने में सुनाया करते थे। बिलाल हबशी रो पड़े, कहने लगे, शहजादो अगर आप लोगों का हुक्म ना हुआ होता तो बिलाल कभी अजान न सुना था। बिलाल हबशी उसी मिंबर पे खड़े हो गए जहां से खड़े होकर अजान देते थे। बिलाल की अजान जब मदीने में गूंजती है तो ऐ लोगों, औरतें अपने अपने घरों से निकल पड़ती हैं। नन्हे नन्हे बच्चे माँ की गोद में उछल करके कहने लगे, अम्मी जान बिलाल तो आ गए हैं, रसूलुल्लाह कब आएंगे? हजरत बिलाल जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचते हैं
और पलट करके जब देखते हैं नबी नहीं नजर आते हैं तो गश खा करके गिर पड़े, बेहोशी की हालत में आ गए। आशिक हो तो बिलाल जैसा हो, इश्क हो तो सहाबा किराम जैसा हो। सहाबा का इश्क इतना निराला था, जब उन्हें भूख लगती थी तो रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लेते थे, भूख खत्म हो जाती थी। जब प्यास लगती थी नबी के चेहरे की जियारत कर लेते थे, प्यास खत्म हो जाया करती थी। आज हम उनके मानने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं। इस मजमे में आने का मकसद यह है, अपनी जिंदगी गुजारो तो शरीयत के सांचे पे गुजारो। रसूलुल्लाह जब जन्नत और जहन्नम को देख करके आए तो आकर के इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा जहन्नम में तादाद हमने औरतों की देखी है। ये जुमला मैं इस्लाह के लिए कह रहा हूं। नबी करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा औरतों की तादाद जहन्नम में क्यों है? नबी फरमाते हैं, औरतें गीबत किया करती हैं, चुगली किया करती हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा जहन्नम में तादाद औरतों की। ये फैसला आप करो, बैठ जाओ। किसी के घर कोई बुराई या कोई अच्छाई हो जाए तो उस पर तबसरा और कमेंट मत किया करो, चुगली और गीबत से परहेज करो। यकीन मानो ये छोटा जुर्म नहीं है, इसकी गीबत तुमने किया है, अगर वो नहीं माफ करेगा तो कयामत के दिन अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। गीबत और चुगली से बचो, किसी के ऐब को मत देखो। एक सहाबिया थी और जिस्म में थोड़ी मोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नबी करीम की खिदमत में हाजिर हैं, तशरीफ लाती हैं। नबी से आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये कितनी मोटी है। मेरे नबी ने फरमाया, अपनी जबान बंद करो, यही गीबत है। अगर उसने सुन लिया तो उसके दिल को तकलीफ होगी। लिहाजा मुसलमानों, किसी के चेहरे पर कमेंट न किया जाए, वो काली है, कलूटी है, सबको बनाया अल्लाह तबारक तआला ने। और जो दूसरों पर उंगलियां उठाता है उसके घर में तबाही के दरवाजे जरूर खुलते हैं। इसे अच्छी तरह समझ लो, दूसरों पर जो उंगली उठाएगा कल एक दिन अपने बिछाए हुए जाल में वो जरूर फंसेगा। मशवरा यह है कि गीबत न करो, चुगली मत करो, किसी की तरक्की को देखकर उसकी तरक्की पर उंगलियां मत उठाओ। तरक्की देख करके दुआ करो, अल्लाह हो सकता है तुम्हें भी तरक्की अता फरमा दे। जश्न ईद मिलादुन नबी के सदक़े में मौला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। बोलने में कसदन या सावन जो भी गलतियां हुई हो, नबी रहमत के सदक़े में उसे मुआफ़ फरमाए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खड़े